कुछ पॉइंट्स हैं। मन थोड़ा हमको बढ़ने से रोकता है, तुम नहीं कर पाओगे ऐसा कहता है। लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे तो करना ही करना है, तो फिर मन आपके साथ तीव्र गति से चलने लगता है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये कहा ना, मनते मन मानिया, मन तो कूढ़ है एक तरफ कहा, फिर कहा मनते मन मानिया। मन ही मन को मना लेता है, मन ही आपको आगे बढ़ा देता है। लेकिन ये बात की बात है, पहले मन बहुत नेगेटिविटी लाता है, क्योंकि इसमें भरी होती है, वो निकलती है पहले। पॉजिटिव बाद में होता है, पहले मन नेगेटिव होता है। तो दृढ़ता रखने से ये मन वश हो जाता है। एक महात्मा जी से पूछा गया कि जब लोग हमारी निंदा करते हैं तो हमको सुनकर दुख होता है। महात्मा जी ने कहा, बेटा शाम को बहुत से मच्छर भिन भिनाते हैं, वे क्या कहते हैं सुनने तुम जाते हो क्या? उसका अर्थ समझना चाहते हो क्या? ये मच्छर क्या कह रहे हैं? बेटा निंदा का अर्थ मत ग्रहण करो। जो लोग निंदा कर रहे हैं उनको मत सुनो। कोई बात सुनने में आ जाए तो उसके चक्कर में मत पड़ो, कुछ अन्य काम में लग जाओ, अपने को बिजी कर लो। व्यस्त आदमी मस्त रहता है, अर्थात उसके पास टाइम नहीं होता बेकार की बातें सुनने का। यदि हम थोड़ा भी खाली हैं तो लोगों की बात सुनेंगे और मन में वो बातें घूमेंगी। तो खाली मत रहो, व्यस्त रहो, खूब बिजी रहिए। सुबह से शाम तक जब टाइम मिले नाम जप करने बैठ जाइए, नाम लिखने बैठ जाइए, सत्संग सुनने बैठ जाइए, कुछ पढ़ने बैठ जाइए। अपने को व्यस्त रखिए, खाली मत बैठना। आज से नियम बना लें हम सब लोग, खाली नहीं बैठेंगे, खाली नहीं लेटेंगे। नींद आ रही है तो सो जाओ, लेटो और सो जाओ। पड़े मत रहो, करवटें मत बदलते रहो। दिमाग चलता रहेगा, मन चलता रहेगा, कुछ कुछ सोचता रहेगा, आपको गिराता रहेगा, आपको निगेटिव करता रहेगा। कोई बात सुनने में आ भी जाए तो उसके चक्कर में मत पड़ो, कुछ काम में लग जाओ। अर्थ ग्रहण नहीं करोगे तो दुख भी नहीं होगा। अर्थ को पकड़ोगे, लोग क्या कह रहे हैं, तो दुखी होगे। तो जो व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि जब लोग हमारी निंदा करते हैं तो सुन के दुख होता है, तो महात्मा जी का उत्तर आपने सुना। यदि कोई खराब आदमी हमारे घर में घुस आए तो हम क्या करते हैं? क्या करते हो? रख लेते हो उसको? भगा देते हो ना। कुत्ता घुस आए तो क्या करते हो? रोक लेते हो, रोटी खा के जाना, रोटी, भगवान आए इस रूप में, रोटी खा के जाना। अब चुप हो गए, भगवान की बात आ गई ना तो अब चुप हो गए। अरे भैया कुत्ता तो कुत्ता ही होता है। आप सोच में पड़ गए। एक बात नहीं सुनी आपने, व्यवहार तो व्यवहार की तरह चलेगा। व्यवहार क्या है? तुम्हारा पालतू कुत्ता नहीं है तो क्या करोगे? निकाल के बाहर कर दोगे। ऐसे कोई खराब आदमी घुसाएगा तो उसको निकाल के बाहर कर दोगे, टिकाना पसंद नहीं करोगे। लेकिन हमारे अंदर जो राग द्वेष बैठे हुए हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको हमने कैसे रख रखा है? आज आप लोग, हम सब लोग विचार करेंगे इस बात पर कि मन में जो राग द्वेष रहते हैं, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, ये दोनों तीखी तलवारें हैं। हमारा ही गला काट देंगे, हम ही को जन्म मरण में ले जाएंगे, हम ही को दुखी करेंगे। राग वाला भी दुखी करता है, द्वेष वाला भी दुखी करता है, दोनों दुखी करते हैं। हमारा पुत्र पुत्र है, पुत्री पुत्री है, पत्नी पत्नी है, पति पति है, और कोई रिश्तेदार है रिश्तेदार है, ये है, वो है, खाना है, सामान है। कोई दिक्कत? राग रखोगे तो दिक्कत, द्वेष रखोगे तो दिक्कत। समझ में आया? क्लियर? चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ों में राग द्वेष से फर्क पड़ता है। कहीं हम राग कर बैठते हैं, कहीं हम द्वेष कर बैठते हैं। ये दोनों खराब है। एक महात्मा जी गंगा जी के किनारे आसन लगाकर शांति से बैठे थे। उनके चारों तरफ भक्तगण गीता जी का पाठ कर रहे थे, श्लोक उच्चारण कर रहे थे। एक साथ करते हैं ना, मिलकर के सब लोग करते हैं। तो मान लीजिए 15 लोग बैठे हैं तो 15 लोग मिलकर के उच्चारण कर रहे थे।
कुछ लोग अशुद्ध उच्चारण कर रहे थे। होता ना, संस्कृत बोलनी होती है तो जबान लड़खड़ाती है, हम लोग आदत नहीं है ना बोलने की। तो अगर हम संस्कृत का कोई श्लोक बोलेंगे गीता जी का तो थोड़ा गड़बड़ाएंगे हम लोग। तो इतने में एक पंडित जी वहाँ से निकले, कहते हैं महात्मा जी ये अशुद्ध पाठ करने वालों को आप रोकते क्यों नहीं? आपको लग रहा है दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, आपकी किसी न किसी बात से उनको प्रॉब्लम होती है, कुछ न कुछ बात आपको टोकते हैं। तो महात्मा जी इन अशुद्ध पाठ करने वालों को आप रोकते क्यों नहीं? तो महात्मा जी कहते हैं दोष देखना और बतलाना इस साधु का काम नहीं है, ये पंडितों का काम है। ऐसा करो आप बैठ जाओ और इनको सिखाओ। वो पंडित भाग गया वहाँ से। किसी की कमी निकालना बहुत आसान है, मेहनत करना बहुत मुश्किल है। मेहनत करने में दम लगता है। सुख दुख मन की कल्पना है। मन दुख मानता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हालांकि दुख भी भगवान की एक कृपा है। वो हमको मजबूत बनाने के लिए आया है, कुछ सिखाने के लिए आया है। कोई चीज़ ऐसी होती हैं जो हम नहीं जानते हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। कोई भी एक काम आता है नया तो उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो क्या करना पड़ता है? उस काम को सीखना पड़ता है। दुख हम किसको कहते हैं? हम उस परिस्थिति को दुख कहते हैं जिसको जूझना हमको नहीं आता है। यहाँ लोग बाहर महात्मा आते रहते हैं, आपने देखा होगा गेट पर। आप जब घुसते हैं तो एक आध दो महात्मा चलते रहते हैं, कुछ लोग प्रसाद पाते रहते हैं। देखते होगे आप जब भी आते हो कुछ ना कुछ। कभी कभी कोई महात्मा उठपटांग आ जाता है, वो बकने लगता है उल्टा सीधा। उसके साथ कैसे करें कि वो चला जाए? तो अगर हमको डील करना नहीं आता तो क्या होगा? हम दुखी हो जाएंगे। यार ये आधे घंटे से खड़ा है महात्मा, चिल्लाए जा रहा है और लोग जो जा रहे हैं सब देख रहे हैं इधर को। कैसा लगेगा? आपके घर के बाहर कोई खड़ा होकर चिल्लाने लगे, गालियां बकने लगे, कैसा लगेगा आपको? तो आप चाहोगे ना वो चला जाए? आपको आता नहीं कैसे जाए, तो क्या होगा? दुखी होंगे। और अगर आपको तरीका आता है, जो भी आता है, मुझे नहीं मालूम क्या तरीका आता है, अगर कोई तरीका आता है आपको तो क्या होगा? आप उस तरीके का इस्तेमाल करोगे, परिस्थिति चली जाएगी और आप फिर ठीक हो जाओगे। तो दुख क्या हुआ? दुख क्या हुआ? जिस परिस्थिति को डील करना आपको नहीं आता तो उसके कारण दुखी होते हैं, और जिस परिस्थिति को डील करना आता है तो आप दुखी नहीं होते, लेकिन जिसको नहीं आता डील करना वो दुखी होता है। तो परिस्थिति में सुख और दुख नहीं हुआ, पर दुख हुआ हमारे मन में, हमारी नाजानकारी में, हमारे अज्ञान में। उस चीज़ को हम जानते नहीं तो हम दुखी होते हैं। किसी डॉक्टर के बच्चे को बुखार आता है तो वो ध्यान नहीं देता, दवाई देता है, आगे बढ़ जाता है, उसको मालूम है ठीक हो जाएगा 3 दिन में, 5 दिन में। और किसी अनजान व्यक्ति के बच्चे को बुखार आता है तो बहुत परेशान हो जाता है, क्या होगा क्या होगा, कहीं मर ना जाए। तो दुख कहाँ हुआ? ना जानकारी में। जानकारी है तो दुख नहीं है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही, कम आ रही है। कोई उदाहरण आप ढूंढना, कौन सी चीज आपको दुखी करती है, सोचना। हमारी ना बहू बहुत दुखी करती है हमें। क्या मतलब हुआ? सास को बहू से डील करना नहीं। डील कहते हैं, कुछ माता जी ऐसी भी आती हैं जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, पर इतना तो समझ में आता होगा। बहू दुखी करती है और सास को डील करना नहीं आता, इसका तभी दुखी होती है, नहीं तो क्यों दुखी होगी? अगर डील करना आता है बहू के साथ, मतलब व्यवहार कुशल होती है, वो डील कर लेती है, तो बहू भी खुश, सास भी खुश। कोई घर ऐसा है आपकी निगाह में जिसमें बहू और सास दोनों खुश हों? अच्छी बात है। इसका मतलब ज्ञान हुआ तो आप डील कर लेते हैं। आपको ज्ञान है कैसे डील करते हैं बहू से, बहू को ज्ञान है कैसे डील करते हैं सास से, तो दोनों खुश रहेंगे। और ईगो प्रॉब्लम है दोनों को, इसका मतलब डील करना नहीं आता है। ईगो प्रॉब्लम का मतलब होता है डील करना नहीं आता है।
तो दोनों दुखी रहेंगे, दोनों ही दुखी रहेंगे। तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। दो भाई होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। उदाहरण समझ पा रहे हैं भाई साहब लोग? ध्यान देंगे। दो भाई होते हैं, दोनों बहुत खुश रह पाते हैं। जब बीवियां आ जाती हैं दोनों की तो क्या होता है? तो दुखी रहेंगे। और पता है कैसे डील करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उनके दोनों के, दोनों बीवियों के नहीं, आपके भी पति पत्नी है ना, तो बच्चे तो आपके ही हुए ना दोनों के। उन बच्चों की शादियां हो जाती हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं, फिर क्या होता है? प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अभी तक तो एक ही थी, अब दो हो गए। अभी तक एक ही से डील करना पड़ता था, अब दो से डील करना पड़ता है। और डीलिंग आती है तो खुश रहोगे, और डीलिंग नहीं आती तो अब आप सोच रहे होगे कुछ डीलिंग बताए तो हमें काम बने। अब यहाँ तो बात कह के आपने अधूरी छोड़ दी। भैया मेरा तो काम है चिंगारी लगा देने का, बाकी आप देखो। बाकी आप देखो, अलग से आके बैठे बात करो, मैं बता दूंगा। अब यूँ थोड़ी कि सबको बता दूं फ्री में। है तब प्राइवेट बातें होती हैं, घर घर की कहानी अलग अलग होती है, प्राइवेट बातें होती हैं, ऐसे थोड़ी सबको बता दी जाती हैं। दुखती रग पे हाथ रख दिया। तो दुख भी भगवान की कृपा है, हमें मजबूत बनाने के लिए आता है, और उसका निवारण करके वैसे के वैसे बने रहना चाहते हैं। हम क्या करते हैं? उस दुख का निवारण करके वैसे के वैसे बने रहना चाहते हैं, तो हम राइज नहीं कर सकते। फिर दुख आया है हमको राइज कराने के लिए, परेशानी आती है हमको ऊपर उठाने के लिए, और मजबूत बनाने के लिए, और होशियार बनाने के लिए। और हम क्या करते हैं? परेशानी को दूर करने में लग जाते हैं। ये दुख दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए तो ठीक हो जाएगा सब। ठीक भी कुछ नहीं होता, फिर दूसरी परेशानी आ जाती है, फिर आदमी वैसा का वैसे ही दुखी रहता है। तो दुखी रहने वाला तो दुखी रहता है ज़िंदगी भर। तो क्या करना पड़ता है? डील करना सीखना पड़ता है। तो सीखने के लिए हमको होशियार बनना पड़ता है, और हम पहले से ज़्यादा होशियार बनते जाते हैं। तो दुखी मत हो, होशियार बनो। दुखी मत हो, होशियार बनो। सीखो कैसे डील करूं, कैसे डील करूं, सीखो। कोई कहेंगे अब हम बूढ़े हो चले, अब बीवी से झगड़ा बहुत होता है। पहले नहीं होता था इतना, अब ज़्यादा होता है। पहले बच्चे थे घर में, अब बच्चे नहीं हैं, तो अब कौन रह गए? दो जने रह गए मियाँ बीवी, तो झगड़ा ज़्यादा होता है। तब डील करना सीखना पड़ेगा। आप सोचते हो ये मेरी सुने, वो सोचती है ये मेरी सुने, अब दोनों कौन किसकी सुने? तो सीखना पड़ता है। और न सुनो तो न सुनो, चुप रहो। ज़्यादातर जेंट्स क्या करते हैं? चुप रहते हैं। ये तो बोलती रहती है, लेकिन अंदर में थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है ना। फिर क्या करते हैं? बाहर निकल जाते हैं, ताश वाश खेलने, ये करने वो करने। बड़ी एज की बात कर रहे हैं। अब ताश खेल के अपना मन लगा लो या अपने को होशियार बना लो। ताश खेल के होशियार नहीं बनता कोई। ताश खेल के कोई होशियार नहीं बनता। कैरम बोर्ड खेल लो, ताश खेल लो, लूडो खेल लो, ये तो बचपने की चीज़ें थी। खैर कोई बात नहीं, बड़े होके भी खेलनी चाहिए, मन लगाना चाहिए, और खुश रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी है खुश रहना, तभी आप जीवित भी हो, यहाँ बैठे हो, वरना कब के। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। कैसे भी खुश रहो, लूडो खेल के खुश रहो, ताश खेल के खुश रहो, वो बात नहीं। दो बातें मिलाना मत, अलग अलग बातें हैं। कहने का भाव ये है कि हमको सीखना पड़ता है हाउ टू डील विथ पीपल। इसके ऊपर किताबें भी आती हैं, तो आप किताब खरीद सकते हैं किसी बुक स्टोर से। भैया बताना ज़रा पत्नी से बात करने का तरीका कैसे होता है। ले आना एक किताब, जॉन ग्रे की आती हैं किताबें। वो लिखता है कैसे पत्नी से कैसे डील करें, पति से कैसे डील करें। मैन आर फ्रॉम मार्स, वेमेन आर फ्रॉम वीनस। अलग अलग ग्रह से आते हैं ना दोनों, तो दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ लोग ज़बरदस्ती अपना मुंह सकोड़े हुए बैठे हैं कि कहीं मुस्कुराहट ना आ जाए, इन्हें पता चल जाएगा कि हमारे साथ भी कुछ गड़बड़ है।